हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सभी अपने मम्मी पापा को तंग तो नहीं करते? मम्मी पापा को तंग करना बुरी बात होती है। आज मैं आपको प्रिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आएगी। कहानी का नाम है मेकअप किट। एक बार की बात है, प्रिया नाम की एक छोटी बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। अपने मम्मी पापा की लाडली होने के कारण वह उनसे जो कुछ भी मांगती उसे मिल जाता। इससे वह थोड़ी ढीठ भी हो गई थी। जो भी वह टीवी पर देखती उसी कार्टून के खिलौने मांगा करती। एक दिन प्रिया अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी से मेकअप किट मांगती है, तो उसकी मम्मी उसे मना कर देती है। वह नाराज हो अपने पापा को सारी बात बताती है और मेकअप किट लेने की जिद करती है। तो पापा उसे खुश करने के लिए उसे मेकअप किट दिला देते हैं। प्रिया बहुत खुश होती है, लेकिन प्रिया की मम्मी मेकअप किट देखकर नाराज हो जाती है। वह प्रिया के पापा से कहती है, ये उम्र है इसकी मेकअप करने की, ये तो बच्ची है, पर आप तो समझदार हैं, क्या जरूरत थी इसे मेकअप किट दिलाने की? पता भी है बच्चों की स्किन कितनी नाजुक होती है। प्रिया के पापा चुप रहते हैं, तो प्रिया ही बोल पड़ती है, मम्मी मेरे स्कूल के सभी फ्रेंड्स के पास तो है मेकअप किट, पता नहीं आपको ही क्या प्रॉब्लम है। कहते हुए प्रिया अपना मेकअप किट फेंक कर तोड़ देती है। उसकी मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रिया पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वह इतनी नाराज थी कि अपने जन्मदिन का केक काटने के लिए भी बाहर नहीं आती। अगले दिन जब वह अपने कमरे से बाहर आती है, तो अपने मम्मी पापा को घर पर ना देखकर डर जाती है। तभी फोन बज उठता है। प्रिया डरते हुए फोन उठा लेती है। फोन पर उसकी मम्मी थी। वह प्रिया को बताती है कि नानी जी की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हें फोन पर बता रही हूँ। बेटा आज हम घर नहीं आ पाएंगे, तुम कुछ बनाकर खा लेना। यह कहकर मम्मी फोन काट देती है। प्रिया को मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बड़बड़ाती है, मेरी बात तो सुन लेती मम्मी, मुझे खाना बनाना कहाँ आता है। रात को ना खाने के कारण उसे भूख लग रही थी। वह डाइनिंग टेबल पर रखे केक को काटकर खाने लगती है। केक खाते हुए दुख के कारण उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, कल अगर मैं जिद नहीं करती तो हम कितना एंजॉय करते और खुश होकर केक काटते। आधा केक खा लेने पर भी उसका पेट नहीं भरता, पर अब मीठा खाने की उसकी इच्छा भी नहीं हो रही थी। वह रसोई में जाकर नूडल बनाने की कोशिश करने लगती है। उसने पहले मम्मी को नूडल बनाते हुए देखा था, तब तो उसे यह बनाना बहुत आसान लगा था, पर आज जब वह खुद इसे बना रही थी तो कभी पानी उबलकर गिरने लगता तो कभी मसाला बिखर जाता। जैसे तैसे वह नूडल बनाकर खाने बैठी तो एक बाइट लेते ही उसे नीचे थूक दिया। यह कितना गंदा बना है, मम्मी तो कितना अच्छा बनाती है। दोपहर हो गई थी, भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था। प्रिया उसी नूडल को रोते हुए खाने लगती है। अब उसे स्वाद से ज्यादा पेट भरने की चिंता थी। अब वह समझ गई थी कि मम्मी को वह कितना परेशान करती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, तो प्रिया दौड़कर दरवाजा खोलने जाती है, पर सामने एक आदमी को खड़ा देखकर वह उदास हो जाती है। वह आदमी हाथ में पार्सल लेकर खड़ा था और वह प्रिया को अंदर से किसी बड़े को बुलाने के लिए कहता है। प्रिया ने अपने दोस्तों से बच्चे पकड़ने वाले गैंग की कहानियां सुनी हुई थी, जो बच्चों को अकेला देखकर उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। प्रिया उस आदमी की बात का जवाब न देकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वह आदमी काफी देर तक घंटी बजाकर चला जाता है।
रात हो जाती है। प्रिया को नींद आने लगती है तो वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन घंटी की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। प्रिया दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है पर दरवाज़ा नहीं खोलती है। प्रिया, प्रिया, दरवाज़ा खोलो बेटा। यह सुनकर प्रिया जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है और अपनी मम्मी के गले से लग जाती है। वह माफ़ी मांगते हुए कहती है, मम्मी, मुझे आज पता लगा आप कितनी मेहनत करते हो। मैं तो एक नूडल भी ठीक से नहीं बना पाई। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी और मेकअप किट खरीदने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया की मम्मी प्रिया के आंसू पोंछते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाई हूँ। प्रिया पूछती है, मम्मी, अभी नानी कैसी है? वो अब ठीक है। वह तुम्हारी चिंता कर रही थी कि तुम रात भर अकेले कैसे रही, तो मैंने कह दिया प्रिया बड़ी हो गई है। कहकर प्रिया की मम्मी हंस देती है। प्रिया अपनी मम्मी के गले से लग जाती है और कहती है, मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ मम्मी, मैं तो आपकी छोटी सी बच्ची हूँ। अब आप मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। शिक्षा, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने मम्मी पापा को बोलकर मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।